दिए हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। जो छांगुर के गुर्गे हैं, इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्त को, शमशाद को, पहचान को कुल्हाड़ी लेके पीछे रहती है। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। छांगुर के अरेस्टिंग के बाद अभी जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही है। हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं मेन टारगेट हूँ इनका, मेरे जरिए धमकी दे रहे हैं। मैंने नंबर भी दिखाया है यहाँ पे। मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गाड़ी बेच दी। मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी? सारा पैसा इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। आप हिम्मत रखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, राज्य सरकार भी काम कर रही है और एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं 6 जून को योगी जी से मिली थी गोरखपुर मंदिर में, अपनी विवेचना दी। योगी जी ने बोला कड़े आदेश होंगे इस पे, और जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 8 जून को मेरे पे हमला हुआ, 25 को 6 दिन हॉस्पिटल में रही, मेरी लूट हुई। पुलिस वालों ने लूट की धारा कट कर दी, वहाँ पे 151 की धारा लगा दी लोगों पे, और साथ ही साथ मेरे पे भी धारा लगाई 151 की, जबकि मेरे ऊपर हमला हुआ कातिलाना। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी पुलिस वालों ने, और जिन लोगों ने मारे वो भी तो गुनाहगार है सर। किसी क्यों मार रहे हैं? वीडियो मेरा बलात्कार, मुझे उठाया गया, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो पुलिस डिलीट मार रही है। ऐसा पुलिस प्रशासन किस काम का है? ऐसे पुलिस प्रशासन को निलंबित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि रामवीर साक्य जी को, कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी एसएचओ को और संजय शर्मा को निलंबित किया जाए। अच्छा, हिम्मत रखिए आप। छांगुर के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? क्या सऊदी अरब से भी पैसा आता है कि सऊदी अरब में जो नेटवर्क है वहाँ से भी पैसा देते हैं ये लोग? इनको फंडिंग आती है, जैसे पंडित तभी मुझे पता चला था सर। क्षत्रिय का, ब्राह्मण का अलग अलग रेट होते हैं क्या? सिख लड़कियों का 15 से 16 लाख है, मेरा 15-16 लाख रुपया रेट लगा था। और जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनका 10 से 12 लाख रुपए का रेट है। और जो दलित लड़कियां हैं और अन्य जाति की लड़कियों का इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट कर रखा है। इनको सऊदी से पैसा मिलता, पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, नेपाल के जरिए इनको पैसा मिलता हवाले से। इतना कुछ मैं जान पाई, 3 महीने इनके पास रही, इनकी बातें सुनती रही मैं। मतलब 8 से 10 लाख दलित बच्ची का, 10 से 12 लाख पिछड़ी जाति की बच्चियों का, और ब्राह्मण क्षत्रिय का 15-16 लाख। जी, मैं तो हमारे हिंदू बहन बेटियों से भी हाथ जोड़ के विनती करती, सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना दूर हो। ये बताते कुछ होते कुछ सही है, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, हिंदू बन के ही आते हैं। ये कोई वो नहीं है, इन पे यकीन ना करे, उन्हीं से दूर रहे। ये बोलते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कोई किसी के भाई नहीं होते, अपने बहनों के नहीं, हमारे कहाँ से हो जाएंगे। मैं योगी सरकार से बार बार विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। लाइट तक कट कर दी गई है, बलात्कार। चीज और बताइए, कितनी लड़कियों का अब तक धर्मांतरण हो चुका होगा जो आपको जानकारी में आया? वसीम, फरहान, छांगुर के जरिए जो आपने सुना हो, समझा हो, जाना? सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में केस आया था, जहाँ तक मैंने इनकी बातें सुनी, बदर अख्तर सिद्दीकी की और राजू राठौर के, इन लोगों की, इन्होंने बोला था कि बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में है, और वो मॉडलिंग भी करता है। वो लड़का है, एजेड नहीं है, वो लड़का है, यंग है। और छांगुर की एज 80 साल से थोड़ा उस टाइम पे कम थी, और अभी उसकी 80 साल के करीब होगी एज समथिंग। और जो ये इन्होंने बात की थी कि 3000 का टारगेट है इनका, कुछ 3000 का है, जिसके अंदर से इन्होंने 1500-1600 की लड़कियों की इन्होंने करवा चुके हैं ये। और जिसके अंदर जेंट्स वो अलग है, लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। और जो मेरे जैसी नहीं मानती उनके कपड़े फाड़ते, बलात्कार करते, और पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस प्रशासन भ्रष्ट इनके साथ मिली हुई है। क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता है ना सर, मेरे से क्या मिलेगा उनको? मेरे पास क्या है इनको देने को? उनसे तो पैसा मिल रहा है। अच्छा, ऐसी किसी पीड़िता से भी आपका आमना सामना कभी हुआ, आप ही की तरह? जो पीड़िता तो बहुत है सर, पर आवाज कोई नहीं उठाती है डर के मारे। जैसे मेरे साथ जो हाल किए हैं, इसको देख के खौफनाक खौफ जाती है। मैं दुनिया के सामने आने की पीछे इतने हौसले बुलंद है, इतनी धमकियां मिल रही हैं दिन रात में अंदर। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये लिंक तो सामने आ चुका है जैसा आपने बताया जी।
जब पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तानी से धमकी दिलवा रहे हैं। सऊदी अरब में कितने लोग शामिल थे जहां आपको रखा गया था? कितने लोग वहां आया करते थे? ये कम से कम रहेंगे वहाँ पे 24-25 लोग हैं। 25 लोग थे। यूपी के देवबंद के कालिया कुछ नाम है, देवबंद के पास में काला रंग का, वहाँ के मुरादाबाद के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, गाना खंडी के, या यूपी के अंदर एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया, यह मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उसको डील सऊदी अरब से किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ से लड़कियां उठाते हैं, फंसाते हैं और डील जो सऊदी अरब में करते हैं। आप इनकी इंस्टाग्राम पे आइडिया चेक कीजिए, हमारी हिंदू लड़कियां मिलेंगी, मुस्लिम नहीं मिलेंगी, हमारी हिंदू लड़कियां इनकी ऐड मिलेंगी। अच्छा। जितने भी लड़कियां हमारी हिंदू है, शर्म हमारी हिंदू बेटियों को आना चाहिए। जब इतना कुछ चल रहा है, इसने डॉन केपी के नीचे अब जानबूझ के वसीम लिखा है, तो हिंदू लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा? उनकी आंखें नहीं है? चल राजू राठौर की मानती हूँ, राजकुमार का रकम नहीं समझ पा रही हैं, उसमें तो समझ पा रही है ना, समझना चाहिए। और मेरी तो सरकार से विनती है, मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो सरकार से पूछ रही हूँ कि मैं न्याय की पात्र हूँ या नहीं हूँ। कुछ लड़कियों के नाम जो आपने जाने हो, नाम मत बताइए, लेकिन जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपको कहा गया कि कन्वर्ट कर दें, तो कुछ और जो बच्चियां हों जो उसी दरमियान आई हो, उसी दौरान उनका भी धर्मांतरण हो रहा हो, कोई और एजेंट हो जिसके मार्फत आई हो? देखिए मैं आपको बता दूं, 3-4 लड़कियां और थी, 3 से 4 लड़कियां और भी थी जिनको होटल में रखा गया था। और मुझे खासकर एक घर ले रखा था सऊदी के अंदर, हाइल शहर के अंदर अलबादिया है, अलबादिया के अंदर रूम लेके रखा हुआ था, बाकी लड़कियों को होटल के अंदर रखा हुआ था। ये लोग काम क्या करते हैं सऊदी के अंदर? दिन में ये जाएंगे देखने, वायर्स होती है जो लाइट की सर, ये रात को वायर्स काटते हैं, वहाँ पे चोरी करते हैं सऊदी में। यहाँ यूपी के लोग जो गए हैं, रात को बिजली की वायर्स कट करते हैं, वो बेचते हैं, ये वो काम करते हैं सऊदी में। और सऊदी में इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद बोला स्ट्रिक्ट है, जब वो चोरी करे स्ट्रिक्ट कहाँ? सऊदी कहाँ से स्ट्रिक्ट है सऊदी? जब चोरी बोलते हैं कि वहाँ चोरी करते तो हाथ काट देते हैं, जेल कर देते हैं, वहाँ पे सरिया में वायर काट के चोरी करते हैं। वहाँ की हुकूमत में दखल है, इतनी पहुंच है? मुझे नहीं लगता सर वहाँ की हुकूमत में पहुंच होती तो वो सरिया बिजली की तार काट के बेच रही हैं। तो इन लोगों की पहुंच है सर, इन लोगों की पहुंच है। जब हिंदुस्तान की, इंडिया से लड़कियां उठा के सऊदी में सप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान तक कर रहे हैं, सऊदी में बेच रहे हैं, शेखों के बेच रहे हैं, वो अपनी बीवियां भी रखते हैं। हमारी इंडिया की जो लड़की होती है हिंदू, उनसे घर का काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ उनका शोषण भी करते हैं, उनका बलात्कार भी करते हैं। वसीम के परिवार में आपके अलावा कोई ऐसी बच्ची जो जिसे ऐसे ही आपके साथ जैसा हादसा हुआ, फंसाकर शादी की गई हो, गुमराह किया गया हो, धर्मांतरण कराया गया हो? देखिए सर, अभी मेरा केस चल रहा था, जो एक लड़की थी वो शायद हरियाणा और राजस्थान के बीच की लड़की थी, वो भी पता नहीं ऐसी कास्ट ऐसी ऑब्वियस है, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं थी। मेरे को उस टाइम पे पता लगा कि एक लड़की आई, तो इन्होंने बोला पहले इसी मैटर को सुलट लो तुम इसको। उसे उसके माँ बाप ने वहां से केस किया, उसे छोड़ के आए, उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और आधे से ज्यादा अगर गाँव के गोला जाए, हिंदू लड़कियां जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या हो सकती है। जी बिल्कुल। सहारनपुर में गांव घाना खंडी के अंदर अगर टिटोलेंगे, हिंदू औरतें हैं और वो मुसलमान ऐसी बन गई जैसे पैदा ही मुसलमान हुई हैं। और मेरे जैसी जो ढीठ है नहीं होती है, हम अपना धर्म, हमें अपने जान से भी प्यारा अपना धर्म है, हम सनातनी, हम पंडित। इन्होंने मुझे ये बोला बलात्कार करते टाइम कि हमारे जो तू पूजा पाठ करते हैं ना, घंटी बजाती है, ये हमारे लिए गुनाह है और हम जिस तरह बलात्कार कर रही है हमारे अल्लाह की देन है। अब आपको बताता हूँ, निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको, जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी, उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था, वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है, आप एफआईआर
आगे देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर 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 देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। यूपी धर्मांतरण मामले में एक और बड़ी खबर है, आपको उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे, इसको वहीं भेजते हैं। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी। ये बताइए। नीतू ने ज्यादा बात नहीं की, ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा का। ये तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? अल्लाह की बातें हाँ करते थे। और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया आपने शिकायत? मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब हमें वो लेके गया था फतेह। समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में मई में। बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा बोलिए। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था? नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था? जैनब। अभी आपने पीड़िता की जुबानी सुना कि कैसे भारत आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है जी। राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत। और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में। और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। राजू राठौर ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है। जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है। और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है, जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे ब्रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको
सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए, उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये एक जैसे कोरोना बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जाते हैं। जी देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तुम मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या क्या बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे। उन्होंने बोला छांगूर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगूर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगूर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाए, तेरली वेचा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटक आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई, 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंद के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गांव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटक बेंगलुरु की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे, मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने, इसके बाप ने, इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की, इन्होंने जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। यूपी धर्मांतरण केस में एक और बड़ी खबर यह है कि छांगूर बाबा के चंगुल में फंसी लड़कियों को तलाशा जा रहा है। इसका नाम जरा इसे जूम कर दें। जी, इसका चाचा फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गाँव घानाखंडी से। छांगूर के संपर्क में ये फरमान है? जी, ये भी उसके फरमान छांगूर में। इसके भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगूर से लगातार संपर्क में रहते हैं? जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगूर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जलाया गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी, देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। अच्छा, बैट से ही आपकी पिटाई की गई? जी, ये पूरा फेस खराब कर रखा है मेरा। सिगरेट वाला दाग कहाँ पे? सिगरेट ये प्लास्टिक कवर का सिगरेट मेरे पाँव में लगा रखी है, जला के सर। अच्छा। पैरों में ये चाकों के निशान है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक कवर के निशान है। बर्बरता की गई आपके साथ? जी, ये टॉर्चर मुझे इतना किया गया, देखिए, ये देखिए। और मेरे जिस्म की एक हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने मार के। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने इतना मजबूर किया। फिर भी ये फिर क्या किया, बेहोशी की हालत में मैं गई 14 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गई, बचते बचाते सहारनपुर देहात कोतवाली में। पुलिस वालों ने 3 लाख रुपया लिया और मेरे को वहां से भगा दिया। मेरा मेडिकल नहीं करवाया, ना मेरा कोई एफआईआर दर्ज किया। ये लोगों को 3 लाख रुपए वसीम से ले लिया? नहीं, इनसे, इसके चाचा से और फरमान से, इसकी फैमिली से, जिन लोगों ने मेरा रेप किया। छांगूर पैसे देने वाला था।
पैसा तो इनको छांगुर दे रहा था, इनको पैसे की क्या कमी जब उनके कहने से सब कुछ हो रहा है। तो फंडिंग जो पुलिस को हो रही है, पुलिस प्रशासन काम क्यों करेगी? तो उसके बावजूद इनको छांगुर पैसे कैसे दिया करता था? जैसे आप संपर्क में आई तो फिर वो रकम इनके साथ में वो लगातार व्हाट्सएप पे बात करता, छांगुर इन लोगों के साथ में, या फेसबुक के जरिए करता, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग उससे। नॉर्मल कॉल नहीं करते क्योंकि इनको पता नॉर्मल कॉल की रिकॉर्डिंग निकल जाती है। ये लोग अच्छे से जानते हैं, जब ये कोई खेल खेल रहे हैं तो इनको सारी नॉलेज है। जब जाली पासपोर्ट ये बनवा रहे हैं, लड़की को जाली पासपोर्ट, मेरा नाम वाला है सोनिया नाम से मुझे सऊदी भेज रहे हैं। सोनिया आपका पासपोर्ट आपके नाम पे न बना के सोनिया नाम पे बनाया? मेरा रियल पासपोर्ट है सर। मेरे इस पासपोर्ट पे इन्होंने एंट्री नहीं करवाई मेरी, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिया जो इन्होंने फर्जी बनवा रखा था। उस पासपोर्ट पे मुझे यहाँ से इतनी हमारी एयरपोर्ट की सख्त कार्रवाई है, वहां पे नशीली पदार्थ जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं फर्जी उस पे पासपोर्ट पे, तो ये तो सरकार की कमी है ना। चलो मैं तो अनाथ थी, मुझे नहीं इतनी नॉलेज थी उस टाइम में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हिंदू के नाम से पासपोर्ट था, मेरे को नहीं पता था भी ये ऐसा मेरे साथ होगा। ये कुछ इंसान कुछ सोच के नहीं करता है। एक मैं ये थे कि अनाथा फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं, मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं। अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद का छांगुर पर